मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गैस ब्लैक मार्केटिंग बेनकाब, 1800 का सिलेंडर 8000 तक बेचा, पुलिस ने 9 सिलेंडर किए सीज। 1 अप्रैल से महंगाई का डबल झटका, टोल टैक्स 5% बढ़ा तो कावेरी पानी भी हुआ महंगा। किराया बढ़ाने पर मालिक वर्सेस किराएदार की फाइट। फिल्मी स्टाइल में रॉबरी, दावनगेरे में कार रोककर 38 लाख की लूट, दोस्त पर भी शक। हिंदी मार्क्स पर हंगामा, कर्नाटक में कंपलसरी ऑप्शनल पर बड़ा विवाद। कर्नाटका गवर्नमेंट जॉब अलर्ट, उप तहसीलदार और लीगल ऑफिसर भर्ती, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बड़ा मौका। बीएसवाई का यत्नाल को वेलकम, जो भी बीजेपी के कैंडिडेट के प्रचार को आना चाहता है उसका स्वागत किया जाएगा। धारवाड़ पुलिस का घर घर सेवा, बुजुर्ग महिला को दिया वॉकर, हेल्पलाइन नंबर भी किया शेयर। अब खबरें विस्तार से। गैस ब्लैक मार्केटिंग बेनकाब, 1800 का सिलेंडर 8000 तक बेचा, पुलिस ने 9 सिलेंडर किए सीज। राज्य भर में गैस सिलेंडर की कमी अब और गहरी होती जा रही है। पहले कमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज थी, अब डोमेस्टिक घरेलू गैस सिलेंडर भी लोगों को टाइम पर नहीं मिल रहा है। इसी बीच बल्लारी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ब्लैक मार्केटिंग का खुलासा हुआ है। इसके अलावा कई शहरों से भी जानकारी मिल रही है। पुलिस ने गौतम नगर के एक घर पर रेड करके 9 सिलेंडर सीज किए, जिनमें से 5 कमर्शियल और 4 घरेलू गैस सिलेंडर शामिल हैं। आरोपी गंगाराज को रेड हैंड पकड़ा गया, जो सिलेंडर को डबल से ज्यादा दाम पर बेच रहा था। जहां एक कमर्शियल सिलेंडर का असली दाम लगभग 1800 रुपये है, वहीं ब्लैक में इसे 6000 से 8000 तक बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, गैस को किलो के हिसाब से ऑटो ड्राइवर्स को भी 100 से 120 रुपये पर किलो गैस रेट पर बेचा जा रहा था। होटल्स और घरों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, केस दर्ज किया गया है। यह घटना दिखाती है कि गैस के संकट के बीच कुछ लोग मुनाफा फायदा कमाने के लिए गैर कानूनी तरीके से अपना रहे हैं धंधा, जबकि आम जनता अभी भी लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होकर कर रही है गैस सिलेंडर का इंतजार। 1 अप्रैल से महंगाई का डबल झटका, टोल टैक्स 5% बढ़ा तो कावेरी पानी भी हुआ महंगा। कल यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27 शुरू हो रहा है और उसी के साथ आम जनता की ज़िंदगी और महंगी होने वाली है। सबसे बड़ा झटका व्हीकल ओनर्स को लगेगा। कर्नाटका के 60 से ज़्यादा हाईवे पर टोल टैक्स में 5 से 6% तक इजाफा बढ़ोतरी की गई है। अब बेंगलुरु से मैसूर तक कार से ट्रैवल करने पर लगभग 355 रुपये टोल देना होगा व्हीकल ओनर्स को। सिर्फ यही नहीं, फास्टैग यूज़र्स को भी एक्स्ट्रा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि नए रेट्स कल से लागू हो रहे हैं। दूसरी तरफ बेंगलुरु के लोगों को पानी का भी झटका लगने वाला है। कावेरी वाटर चार्जेस में 3% तक बढ़ोतरी की गई है। डोमेस्टिक यूज़ के लिए पर लीटर 1 पैसा और कमर्शियल यूज़ के लिए लगभग 1.9 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा अब ग्राहकों को। साथ ही कुल मिलाकर नए साल की शुरुआत महंगाई के डबल अटैक के साथ हो रही है, जहां आम और मिडिल क्लास पर फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ने वाला है राज्य में। किराया बढ़ाने पर मालिक वर्सेस किराएदार की फाइट, बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर के किराए को लेकर मालिक और किराएदार के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश से आए एक परिवार ने जीवन बीमा नगर में 8000 रुपये महीने पर घर लिया था किराए पर, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही घर मालिक ने किराया बढ़ाकर 10,000 देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मालिक का कहना था कि गैस और पानी के
के दाम बढ़ गए हैं, इसीलिए किराया बढ़ाना ज़रूरी है। वहीं किराएदारों ने कुछ दिन का वक्त मांगा, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई। महिलाएं एक दूसरे का बाल पकड़कर लड़ती दिखी और आरोप है कि मालिक ने अपने लोगों को बुलवाकर किराएदारों पर हमला भी करवाया। दूसरी तरफ मालिक का कहना है कि किराएदार ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट नहीं दिया था किराए पर लेने के लिए। फिलहाल पुलिस दोनों तरफ से केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। महंगाई का असर अब सिर्फ जेब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि घर के अंदर तक पहुंचकर झगड़े का सबब बन रहा है। फिल्मी स्टाइल में रॉबरी, दावणगेरे में कार रोककर 38 लाख की लूट, दोस्त पर भी शक। दावणगेरे से एक फिल्मी अंदाज में बड़ी लूट की घटना सामने आई है, जहां बदमाशों ने कार को रोककर 38 लाख रुपये लूट लिए। यह पूरा मामला हन्नल्ली तालुका के हरिकेरे कॉलोनी का है। भद्रावती के मालतेश नाम के व्यक्ति ने अपनी जमीन बेचकर पैसा लेकर कार से आ रहे थे। उनके पास टोटल 76 लाख रुपये 2 बैग में रखे हुए थे। रास्ते में अचानक कुछ लोगों ने अपनी कार से उनकी गाड़ी को हिट किया और झगड़ा करने के बहाने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान मौका देखकर एक बैग में रख के 38 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए। पुलिस को शक है कि इस लूट के पीछे किसी जान पहचान वाले का हाथ हो सकता है, क्योंकि बदमाशों को पैसे की पूरी जानकारी थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और स्पेशल टीम बनाकर आरोपियों की तलाश जारी है, कहा पुलिस अधिकारी। इन्होंने हिंदी मार्क्स पर हंगामा, कर्नाटक में कंपलसरी ऑप्शनल पर बड़ा विवाद। कर्नाटक के हुबली में हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स को लेकर विवाद और तेज हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट के हिंदी मार्क्स कंपलसरी नहीं वाले फैसले पर टीचर्स, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स ने विरोध जताया है। सभी ने विधान परिषद के स्पीकर बसवराज से मुलाकात की और कहा कि एग्जाम के दौरान ऐसा फैसला लेना सरकार की ओर से स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसे हटाने से स्टूडेंट के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। होराटी ने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर से बात करेंगे। दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए हैं। डीके सुरेश ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ सेंट्रल नेताओं को खुश करने के लिए हिंदी का मुद्दा उठा रहे हैं राज्य में, जबकि राज्य में मातृभाषा कन्नड़ा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसी बीच बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में कन्नड़ा संगठनों ने हिंदी के विरोध में प्रोटेस्ट किया और उनका कहना है कि कन्नड़ा ही राज्य की पहचान है और उसे ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर कर्नाटक में हिंदी को लेकर कंपलसरी या ऑप्शनल का मुद्दा अब शिक्षा से निकलकर राजनीति के गलियारों में आ चुका है। भाषा की पहचान का बड़ा मुद्दा बन चुका है। कर्नाटका गवर्नमेंट जॉब अलर्ट, उप तहसीलदार और लीगल ऑफिसर भर्ती, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बड़ा मौका, 4 अप्रैल लास्ट डेट। कर्नाटका में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने उप तहसीलदार और लीगल ऑफिसर जैसे पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑफलाइन रखा गया है और आखिरी तारीख 4 अप्रैल तय की गई है। इसीलिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जल्द ही अप्लाई करें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास LLB, BTech, CSC, IS या PG डिप्लोमा का होना ज़रूरी है। साथ ही कुछ पदों के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। उम्र सीमा नोटिफिकेशन के मुताबिक होगी और सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी, जो गवर्नमेंट रेंज के हिसाब से होगी। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना फॉर्म भरकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के ज़रिए भेजना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए वेबसाइट पर भी लिंक करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कैंडिडेट। BSY का यत्नाड़ को वेलकम, जो भी बीजेपी के कैंडिडेट के प्रचार को आना चाहता है उसका स्वागत किया जाएगा। कर्नाटक की सियासत में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। सीनियर बीजेपी लीडर BS येडियुरप्पा ने MLA बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ के प्रचार को लेकर खुलकर वेलकम कह दिया है। ये डेवलपमेंट BY विजेंदर के बयान के तुरंत बाद आया है, जिससे पार्टी के अंदर चल रही सियासी हलचल और तेज हो गई है। येडियुरप्पा ने साफ कहा है कि जो भी बीजेपी के लिए प्रचार करना चाहता है वो आए, सबका स्वागत है। इसके बाद यत्नाड़ की
बागलकोट बाई इलेक्शन में एंट्री होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हिंदू टाइगर के नाम से मशहूर यत्नाल के प्रचार में आने से बीजेपी खीमे में नई एनर्जी देखने को मिल सकती है। खासकर पंचमसाली होटल्स को टारगेट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कदम माना जा रहा है। दूसरी तरफ येडियुरप्पा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरी सरकार बाई इलेक्शन में लगी हुई है, जिससे उन्हें हार का डर साफ नजर आ रहा है। कहा बीएस येडियुरप्पा ने। धारवाड़ पुलिस का घर घर सेवा, बुजुर्ग महिला को दिया वॉकर, हेल्पलाइन नंबर भी किया शेयर। धारवाड़ से एक दिल जीतने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पुलिस ने मने मने पुलिस यानी घर घर पुलिस प्रचार के तहत एक बुजुर्ग महिला की मदद की। पुलिस टीम ने घर घर जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स सुन रही है, तुरंत मदद पहुंचा रही है। इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने चलने में दिक्कत बताई पुलिस वालों को, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उनके लिए वॉकर अरेंज करके उनकी मदद की। साथ ही पुलिस ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया और कहा कि किसी भी इमरजेंसी में सीधा कॉल करें। 112 हेल्पलाइन पर कॉल करने पर सिर्फ कुछ ही मिनट में पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम सीनियर ऑफिसर्स की डायरेक्शन पर चल रही है, जिसका मकसद है कि हर घर तक पुलिस की पहुंच हो और लोग बिना डरे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। पुलिस सिर्फ अब कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं बल्कि समाज की सेवा में भी आगे बढ़ रही है, दे रहा है ये संदेश। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।